और दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। दोस्तों कल भी मैंने लाभ हानि का वीडियो बनाया था, परसों भी बनाया था और आज फिर से लेकर के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि लाभ हानि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि तीसरा वीडियो है आज। और कल का जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा वीडियो था, बड़ा वीडियो था, जिसमें काफ़ी प्रश्न कराए थे। तो आपको अगर लाभ हानि में कोई भी प्रॉब्लम है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप लाभ हानि के सभी वीडियो देख लीजिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना बंद मत करना और वीडियो देखना कभी बंद मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपये में 2 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी हो कि 1 रुपये में इतनी खरीदी और 1 रुपये में इतनी बेच दी, तो उसमें करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए मैं बना लेता हूँ रुपये और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वस्तु, ठीक है, फिर रुपये फिर क्वांटिटी। क्लियर? रुपये के नीचे रुपये लिखना है, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अब 1 रुपये की बात है तो रुपये के नीचे रुपये लिख लेंगे। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी उसने? 5। ठीक है, 5 के भाव से खरीदी। फिर उसने क्या किया है? 1 रुपये में तो रुपये के नीचे रुपये, 3 के भाव से बेच दी, मतलब 3 वस्तु के भाव से बेच दी। क्लियर? अब करना क्या होता है कि अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 एकम कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 एकम 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर क्या करना है? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? दोनों का कर देंगे अंतर और बटे में क्या रहेगा? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले कीजिए अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, लिख दिया। अब बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, उसे लिखना है और बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ही बटे में लिखना है। क्लियर? और गुने क्या कर देना है आपको? 100। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बटे में 3 गुने 100। 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, कितना हो जाएगा? 200 बटे में कितना? 3। 3 से कटाओ, 3 छिक्के 18 कटेगा। 20 में से 18 कट गया, कितना बचा? 2। 2 में फिर से 0 लगा, 20 हो गया। फिर से 3 छिक्के 18। अब 20 में से 18 तक कट गया, 2 भाग जाएगा नहीं, 10 मतलब कितना हो जाएगा? 20। फिर से 3 छिक्के 18 कटेगा, फिर से 3 छिक्के 18 कटेगा, फिर से 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, यही चलता जाएगा। तो यही चलता जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 66 दशमलव, ये 6 चलता जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 67 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर? 66.67। 66.67 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक प्रश्न भी आपने देखा है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं आती थी। कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों वही करना है, रुपये के नीचे रुपये, वस्तु के नीचे वस्तु, क्वांटिटी के नीचे मतलब क्वांटिटी, फिर रुपये के नीचे रुपये, फिर क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। ठीक है, 5 रुपये की बात है, 5 रुपये में कितनी वस्तु दोस्तों? 6। ठीक है, फिर 6 रुपये में कितनी? 5। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 36। फिर क्या करेंगे? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 25। और बटे में भी क्या रखेंगे? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 25। यही तो मैंने बताया। यहाँ क्या कर देंगे? अंतर। गुने क्या कर देंगे? 100। आ गया दोस्तों। अब 36 में से आप घटा दीजिए 25 को, 36 में से घटा देंगे 25 को, कितना बचेगा? 11। बटे में कितना? 25 गुने कितना? 100। ठीक है, अब देखिए मैं 25 से 100 को घटा दूंगा 4 बार में, 11 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 44% का लाभ हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
पहले अंदर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। फिर क्या करना है, दोनों बार बाहर की संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है, अंदर की संख्या मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई, फिर बटे में भी बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई रहेगा। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आप रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि एक जैसे प्रश्न मैं आपको नहीं करा रहा, अलग अलग प्रश्न करा रहा हूँ ताकि चैप्टर आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मालूम हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रश्न की मैं बात करूँ तो उसने कहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल अगर आप बेचेंगे तो एक दुकानदार को क्या होगा, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है क्या होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्लियर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अच्छा, तो इसमें आप क्या करेंगे, 100 पेंसिल बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों आपका 100 है। ठीक है, लाभ कितने का है, आप कहेंगे लाभ 20 का है। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, विक्रय मूल्य में से आप लाभ को हटा दीजिए तो क्रय मूल्य ही तो बचेगा। तो विक्रय मूल्य आपका दोस्तों कितना है, 100। 100 में से आप क्या करेंगे, लाभ को घटा दीजिए। तो आपने विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 80। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 80। मतलब 80 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपये में बेच रहा है, तभी तो 20 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है 20 का। लाभ या हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, तभी तो हमने क्रय मूल्य निकाला है। तो क्रय मूल्य कितना है, 80। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा लाभ, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब 20 से मैं 80 को अगर कटाऊंगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से 100 को कटाऊंगा तो ये 25 बार में कटेगा। तो 25% का क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 25। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मैंने अभी अभी क्या बताया, जब भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कभी भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया, कभी भी पूछा जाए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका 33। लाभ कितने का है, 11 का। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से घटा देंगे जो लाभ है उसको, क्रय मूल्य पता चलेगा। 33 में से 11 घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 22। अब देखिए लाभ कितने का है, लाभ तो आपका 11 का है। किस पर, क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 22 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखिए 11 से मैं कटाऊंगा 22 को 2 बार में कटेगा, और 2 से कटाऊंगा 100 को 50 बार में कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, 50% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं मैं सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर जो रिटेल प्राइस पड़ा होता है वो होता है मार्क प्राइस। आप किसी भी दुकान पर गए, आपने कुछ खरीदा और उस पर जो मूल्य पड़ा हुआ है, मान लीजिए 200 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको कितने में मिल रही है, 200 रुपये में। तो दुकानदार को आपको 200 रुपये देने हैं, लेकिन उसी 200 रुपये में दुकानदार का लाभ भी तो शामिल है, तभी तो आपको वो 200 में बेच रहा है। तो जो वस्तु पर मूल्य पड़ा होता है आपको उतने की ही खरीदनी है, तो दुकानदार को फिर भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो पहले से ही उसने अपने फ़ायदे का पहले से ही मूल्य उस पर डाल रखा है वस्तु पर जब वो बेच रहा है। तो यही पूछ रहा है कि 32% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य वस्तु पर मार्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
12% छूट देने के बाद। अब देखिए छूट का मतलब क्या है, हानि, तो 100 में से घटा करके लिखते हैं, इतनी बात आपको मालूम है। तो 100 में से क्या कटेंगे, 12 की छूट दे रहा है तो 12 घटा के लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 32% लाभ कमाना है, तो लाभ का मतलब क्या है, 100 में जोड़ के लिखेंगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब 100 में से मैं 12 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 88। 100 में 32 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 132। अब देखिए 88 रुपये की चीज़ को हमें कितने में बेचना है, 132 में। 88 की चीज़ को कितने में बेचना है, 132 में। तो 88 की चीज़ को 132 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 88 से 132 पे जाएंगे, कितने का प्रॉफिट, 44 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 44 का प्रॉफिट कितने पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 88 है। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 44 से मैं 88 को कटाऊंगा, 2 बार में कटेगा। 2 से 100 को कटाऊंगा, 50 बार में कटेगा। 50%, ये आ गया आपका आंसर, बी ऑप्शन। तो 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, 50% मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है। 50% अधिक अंकित करेगा तब उसे क्या होगा, 32% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जरूरी प्रश्न है, अच्छे से समझा है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10% छूट के बावजूद 17% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो प्रश्न बिल्कुल अभी जो किया है उसी की तरह है। एक तो कॉस्ट प्राइस हो गया, एक मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब देखिए जो भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कह रहा है कि 10% की छूट। तो देखिए 10% की छूट का मतलब क्या है, 100 में से माइनस करके लिखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पर 17% लाभ की बात कर रहा है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 17। इतनी बात तो क्लियर है। तो मैं 100 में से 10 को घटा दूंगा तो क्रय मूल्य कितना, 90, और 100 में 17 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 117। अब देखिए 90 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेचेगा, 117 में। 90 रुपये की चीज़ को बेचेगा 117 में, तो कितने का प्रॉफिट, आप कहेंगे सर 27 का प्रॉफिट या लॉस किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 90, ठीक है। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए मैं यहाँ 0 से ये 0 कटा दूंगा, 9 से कटाऊंगा 27 को, 3 बार में कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30%, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, 30% अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं मैं सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आपका लाभ हानि का नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न होने से हिसाब से मैंने इसको इस वीडियो में जोड़ दिया है। क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ये प्रश्न इसी वीडियो में रख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है। 12 वर्ष का अमन अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। अमन की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अपने भाई विनय से 2 गुना हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अच्छा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया था 2016 में। तो इस अच्छा क्वेश्चन होने की वजह से मैंने इसी वीडियो में ये क्वेश्चन जोड़ दिया है। अब देखिए 12 वर्ष का अमन की मैं बात करूं कितने वर्ष का है, 12 का, ठीक है। अमन अपने भाई से 3 गुना बड़ा है, तो अमन का जो ब्रदर होगा वो कितने वर्ष का होगा, क्योंकि 3 गुना जब ये बड़ा है तो इसका ब्रदर कितने का होगा, 4 का होगा। क्लियर। क्योंकि 12 वर्ष का जो अमन है वो अपने भाई से 3 गुना बड़ा है, तो अमन अपने भाई से 3 गुना बड़ा है, तो इसका जो भाई है वो 4 वर्ष का होगा, तो 3 गुना बड़ा मतलब 12 का होगा। क्लियर इतनी बात। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, अमन की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। विनय कौन है, अमन का भाई है, यही विनय है, ठीक है। तो अमन की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अमन की आयु कितनी हो गई, 14। अमन की आयु 14 हो गई,
तो 12 से 14 होने के लिए कितना वर्ष बढ़ा? 2 वर्ष। तो ये भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6। तो क्या ये 6 का 2 गुना है? बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। मान लीजिए कि अमन की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो 12 से 16 होने में कितना समय लगा? 4 साल का, मतलब 4 साल बढ़ा। तो जब अमन 4 साल बढ़ा तो विनय भी 4 साल बढ़ेगा। तो 4 साल बढ़ के ये कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। क्या ये 8 का 2 गुना है? आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 गुना है। तो यही तो पूछा है कि अमन की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। तो अमन की आयु दोस्तों 16 होगी। अमन की आयु जब 16 हो जाएगी तो ये अपने भाई विनय से कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 गुने वर्ष का हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। उम्मीद करता हूं मैं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? क्योंकि ये 4 साल बढ़ के 16 का हो जाएगा, तो ये भी तो 4 साल बढ़ेगा, तो ये भी 4 साल बढ़ेगा तो 8 का हो जाएगा, और 8 का 2 गुना होता है 16। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।